तो गुड इवनिंग बच्चों। तो आज का लास्ट क्लास है और आज के बाद आपका सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। तो चलो आपको आज पढ़ना है यूनिट नंबर 13। और इसको कहते हैं एमीन। क्या कहते हैं? एमीन। अल्लाह करो जल्दी से मैं पढ़ेगा, जल्दी खत्म करना है ना। हाँ 1 घंटा लग जाएगा। तो सुनो एमीन क्या होता है। तो एमीन का सूत्र क्या होता है बताओ। तो सुनो जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन परमाणु हटेगा, अल्काइल ग्रुप जुटेगा, तो बन जाएगा क्या बताओ। R बनेगा। तो ये कौन सी अमीन होगा? 1 डिग्री। और जब 2 हाइड्रोजन हट जाए इसी से तो 2 अल्काइल ग्रुप जुटेगा, तो क्या बनेगा बोलो। RNH। ये कौन डिग्री अमीन? 2 डिग्री अमीन। अल्लाह करो। उसके बाद तीनों हाइड्रोजन हट गया, 3 अल्काइल ग्रुप जुट गया, तो क्या बनेगा? R। ये कौन डिग्री अमीन हुआ? इसी पर जोड़ करके क्या लिखते हैं? R कितने बार? तो R2NH। यहाँ इसी को जोड़कर R कितने बार? R3 और RNH2 1 डिग्री, R2NH 2 डिग्री, R3N। मतलब अमोनिया से ही 3 होगा। तो अमोनिया का कैसा डेरिवेटिव है? एमिनो डेरिवेटिव। कैसा डेरिवेटिव? अमोनिया से बारी बारी से हाइड्रोजन परमाणु हटा, अल्काइल ग्रुप जुटा, एराइल भी जुड़ सकता है। एराइल यदि एराइल जुटेगा तो बन जाएगा ArNH2। एराइल में फिनाइल बेंजीन क्या लिखा हो जाएगा? ये आपको क्या हो जाएगा? दोनों साइड ये RNH ये भी बनेगा। क्या क्या होगा? तीनों साइड ये AR उतार लीजिए। अब एमीन का नामकरण। तो एमीन कितने प्रकार का हुआ बताओ? 3 प्रकार। प्राइमरी, सेकेंडरी और जैसे अल्कोहल में 3 प्रकार का था, हाइड्रो अल्केन में 3 प्रकार का था, और एमीन में 3 प्रकार का। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एनसीईआरटी बुक पर फोकस करेगा। जाओ गप नहीं करो 1 घंटा शांत हो जाओ। अब सुनो बच्चों, उतर गया। तो एमीन किससे बनता है बताओ? अमोनिया से बनता है। अब एमीन का जो नामकरण होता है किस पर बेस्ड होता है? तो कार्बन के कारण अल्क नाम होता है और सिंगल बॉन्ड के कारण एन।
और एमीन का सेकेंडरी सफिक्स एमीन ही होता है, तो यहाँ ई भागेगा, ई भागेगा ना, ए एन ई, तो चूंकि ए में वॉवेल है तो ई वॉवेल भाग जाएगा, तो एमीन। तो क्या करोगे इसको? अल्केनामिन। क्या करोगे? अल्केनामिन या अल्केनामाइन भी पढ़ता है बहुत आदमी। अल्केनामिन, अल्केनामाइन, इसी पर नामकरण होगा इसका। और एमीन का नोमेनक्लेचर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, समझे? अब पहले हम लोग 1 डिग्री एमीन का नोमेनक्लेचर पढ़े। 1 डिग्री तो लिखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ 1 डिग्री एमीन। साथ में कॉमन नेम भी लिखते जाएंगे हम। ये लिखिए आप हेडलाइन में। जिसका बंदर वही ना नचाएगा, उसका मोबाइल है तो वही नचा रहा है। हो गया। तो 1 डिग्री एमीन का भी बेस नेम इसी पर बेस्ड होता है, इसी पर आधारित होता है, अल्केनामिन पर ही नामकरण होता है। तो देखो, जैसे देखो तो बच्चों, इसका भी बेस नेम होगा नो अल्केनामाइन, अल्केनामाइन, इस पर बेस्ड होगा। ये तो बेस नेम अल्केनामाइन तीनों के लिए है बेस नेम, लेकिन प्राइमरी का भी यही होगा सेम, लेकिन 2 डिग्री 3 डिग्री थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये तो रहेगा ही, थोड़ा सा इसमें जोड़ना पड़ेगा। अब लिखते हैं एग्जाम्पल। देखो, अब जैसे यहाँ आपका प्राइमरी के लिए R है, तो R के जगह हम मिथाइल लगा दिए और NH2, एक ही ना कार्बन है। लिखो लिखो लिखो। तो देखो, तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन का वर्ड रूट नाम क्या होता है? मैथ। ये हो गया अल्क। कार्बन हाइड्रोजन का भी सिंगल बॉन्ड छुपा हुआ है, तो क्या होगा? N। और ये एमीन ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स एमीन ही होता है, तो क्या पढ़ोगे? मेथेनामिन या मेथेनामाइन। तो इसी पर बेस्ड हुआ कि नहीं? ये IUPAC नाम हुआ इसका। और इसका कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल एमीन। CH3 को मिथाइल कॉमन नहीं कहते हैं, तो मिथाइल एमीन हो गया, ये साधारण नाम हो गया मिथाइल एमीन। लिख लीजिए। तो यहाँ एमीन ग्रुप किस नंबर कार्बन से जुड़ा है? 1 ही से है, 1 डिग्री नहीं बोल रहा, कितने नंबर कार्बन से? एक ही नंबर, एक से ही जुड़ा है, तो 1 लिखना है जरूरी, क्योंकि मिथाइल एमीन का कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, यही होगा, इसलिए मिथेनामिन। इसका क्या होगा बोलो? अब सुनो बच्चा, यहाँ गिनती करना पड़ेगा, क्योंकि अमीन यहाँ भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर CH3, CH, NH2 और CH3, तो यहाँ गिनती इधर से होगा कि इधर से? इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आता है, तो ये हो गया 1 2 3, तो 3 का क्या होगा? सिंगल बॉन्ड का एमीन किस नंबर पर? तो 1 एमीन।
इसका 1 2 3 3 का सिंगल बॉन्ड, एमीन कहां पर, तो 2 एमीन। और इसका कॉमन नाम बता पाओगे, नॉर्मल प्रोफाइल एमीन, नॉर्मल प्रोफाइल एमीन, आइसोप्रोपाइल, तुम लोग को पूरे सीख गया है खुदा में। अरे वो बैठने से वैसा होता है वो। कुछ मोबाइल है साथ में क्या, वही बैठने से यार कोई नहीं होता है वहाँ। इतना जो 11 सबका बैच चलता है 12 का, कहाँ कैसे होता है, ऐसे ही होता है। या हो सकता है जो वीडियो बन रहा है उससे भी हो सकता है। अब CH3NH2 इसको बनाओ तो दौड़ करके आया क्या, लास्ट में सो गया। पबजी अभी खेलता है पबजी। इसमें क्या होगा बोलो तो, 1 2 3, तो 3 का क्या होगा, डबल बोर्ड कहाँ पर है, तो 1 एमीन भी कहाँ पर है, 1 एमीन, ये नाम है। आप बताएं तो इसका नाम क्या होगा, क्या होता है, वहां से हो गया क्या, अब सुनो, अब सवाल है यहाँ अल्कोहल भी है एमीन भी है, तो दोनों में सीनियर ग्रुप कौन होगा, अल्कोहल होगा। अभी लिखा है सीनियर लिखा है, तो ये तुम्हारा सीनियर, तो इसका वैल्यू अब नहीं होगा, तो गिनती इधर से करना होगा, 1 2 3, ये साइड चेन अब चले गया। तो बताओ क्या नाम होगा, 3 एमिनो, 3 टोटल 3 का और सिंगल बॉन्ड का, और अल्कोहल कहाँ पर है, 2 और
प्रिंसिपल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है, ठीक है ना। बता दो। अच्छा चलो, अब एक बार पूछा, ये वाला पूछा है, देखें क्या बना। ये पूछा गया अभी जो दे रहे हैं, ये वाला पूछा गया है 2024 में ये क्वेश्चन। इसका एमपीसी नाम करेंगे। आप आज अस्ते से धीरे धीरे सब लोग कर दें, आज फ्री हो जाएंगे सब कर देंगे। कल आज कल पेज हमको कहाँ पता है। अब सुनो, यहाँ लंबा चेन कार्बन कार्बन का 1 2 3 यही ना होगा। तो अब ये साइड चेन हुआ तो क्या नाम होगा? तो मिथाइल होगा। और 3 का और सिंगल बॉन्ड का यमीन कहाँ पर है? तो 2n। अच्छा, इसका कॉमन नाम बता पाओगे? टर्शियरी होगा, टर्शियरी होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल एमीन होगा। तो चलिए ऐसा बन जाएगा। 2 डिग्री में चलते हैं। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन का IUPAC नोमेनक्लेचर। टू डिग्री अमीन का IUPAC नोमेनक्लेचर। हो गया। तो 2 डिग्री अमीन का जो बेस नेम होता है, जिस पर नामकरण होगा, उसका बेस नेम होता है नोनो एन अल्काइल। एन माने नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो अल्काइल ग्रुप, एमीन में नाइट्रोजन होता है ना, वही हुआ एन अल्काइल। उसके बाद फिर अल्केन अमीन, फिर क्या होता है? अल्केन अमीन। तो क्या बेस नेम हुआ बताओ? एन अल्काइल अल्केन अमीन, ये बेस नेम हुआ। उतार लीजिए जल्दी। पहले तो ऐसे नहीं करता था, इधर से करता है। क्या आमने सामने पड़ता है इसलिए क्या? नहीं, आज के बाद वीडियो थोड़े बनेगा। इस बार को अक्टूबर में खत्म करें। देरी पर आ रहे हैं। 4 दिन में पूरा बहुत पढ़ाई हो गया। 4 दिन। हाँ, स्पीड में बच्चा सब बढ़िया से आया, नया सब बच्चा आया बढ़िया से। अब सुनो, इसका एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारा CH3 है, NHCH3, तो NH ना 2 डिग्री का पहचान है, क्योंकि नाइट्रोजन से इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, तो नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री अमीन हुआ। अब उन सब में नाइट्रोजन से एक ही कार्बन ही जुड़ा हुआ था, सब 1 डिग्री था। अब सुनो, अब नाइट्रोजन से जिधर कम कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप जुटा रहेगा, उसी को साइड चेन मानना है। दोनों तरफ बराबर है, तो इसको साइड चेन मान लो। लेकिन ये साइड चेन मिथाइल है, मिथाइल किससे जुड़ा है?
नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन के साथ लिखना है तो एन मिथाइल, क्या लिखना है? अब इधर एक कार्बन मिथेनामिन, मिथ सिंगल बॉन्ड है, एमिन का एमिन, यही इसका नाम हुआ एन मिथाइल मिथेनामिन। और इसका कॉमन नाम बताओ, दोनों तरह मिथाइल, डाई मिथाइल एमिन, डाई मिथाइल एमिन, यही पूछता है ज्यादा, ये सब उतार लीजिए। अब जैसे CH3, CH, NH, CH3, बताइए इसका नाम क्या है? बोलिए इसका नाम क्या? बोलो। एन मिथाइल इथेनामिन, एन मिथाइल इथेनामिन, इथेना नहीं हो गया। और वो है, बोला बोला तुम लोग का बेचता, हाँ तो बुला ना क्या भाग गया? पढ़ेगा नहीं तो कम से बैठेगा तो आगे जाना चाहता है। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या होगा बताओ? इथाइल मिथाइल, इसका कॉमन नेम हो गया इथाइल, इथाइल मिथाइल एमिन, इथाइल मिथाइल एमिन। तो एग्जाम में कॉमन नेम नहीं पूछता है, आईपीएस ये पूछता है, इसलिए आईपीएस फोकस करो। अब ऐसा है, अब लगता है बना दोगे तुम लोग क्या? बनाया तो इसका क्या नाम होगा? हाँ? इसको बनाइए आप, यह इम्पोर्टेंट है, ये इस टाइप का पूछा है, ये वाला बताइए। तो इसका नाम क्या होगा बता पाओगे? एन मिथाइल है, एन मिथाइल, उसके बाद 1 2 3 2 मिथाइल, एन मिथाइल 2, लेकिन सुनो अलग अलग नहीं लिख सकते हो, मिथाइल मिथाइल सेम है ना, तो N2 डाइमिथाइल, N2 डाइमिथाइल, समझ गए? और टोटल 3 का प्रॉप सिंगल बॉन्ड एन, एमिन कहां पर है? एक पर, तो 1 एमिन। मिथाइल मिथाइल अलग अलग नहीं लिख सकते हो एक साथ, जैसे डाइमिथाइल ट्राइमिथाइल लिखते थे कि नहीं, वैसे यहाँ भी एक मिथाइल नाइट्रोजन से जुड़ा है, एक मिथाइल 2 नंबर से है, इसलिए N2 डाइमिथाइल। अच्छा, इसको बना पाओगे क्या? क्या होगा?
ये लंबा चेन ये ना होगा, ये लंबा चेन होगा ये। हाँ क्या हो गया बताओ? एन मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन 2 ml ये हो गया। हाँ? दो ही कार्बन, 3 ना कार्बन है, ऐसे ना लंबा होगा इसलिए। तुम लोग यहीं से जोड़ दिया 1 2, ऐसा थोड़े होगा। अभी अभी जो लिए थे ना जस्ट इसके पीछे बोला 1 डिग्री में, इधर गया 1 डिग्री में गया। हाँ मिट गया। अरे टर्सरी ब्यूटाइल बनाने लिखे हैं वही ना, टर्सरी ब्यूटाइल बोला ऐसा तो पूछता है कंफ्यूजन वाला सब। अब चलो 3 डिग्री में चलते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ 3 डिग्री ml, ऑफ 3 डिग्री ml। तो इसका जो बेस नेम होता है ना नानो, एन दो टाइप का होगा, डाई अल्काइल अल्केनामिन, और दूसरा एन अल्काइल या फिर एन अल्काइल अल्केनामिन। तो कब यूज करेंगे किसको देखो, ये दोनों में ये यूज हो रहा है या ये, कब किसको यूज करेंगे? हाँ समान रहेगा तो ऊपर वाला, अलग अलग रहेगा तो उतार लो। एग्जाम्पल हो गया क्या? तो देखो बच्चों, सब सुनो। आप जैसे ये पूछा एक बार, ये वाला पूछा कैसे पूछा तो सुनो, पूछा है एक 3 डिग्री एमीन का उदाहरण लिखे तथा इसका आईपीसी नाम लिखे। तो 3 डिग्री एमीन यही ना हुआ, आईपीसी नाम लिखो। सुनो, जिधर कम कार्बन वो 2 पर साइड चेन में, एक ही ना पेरेंट चेन होगा, ऐसा थोड़ा 2 बच्चा का 2 बाप होगा, 2 बच्चा का 1 बाप होगा, मतलब कोई बाप है उसका 2-3 बच्चा होगा, ये ना होगा। तो इसलिए यहाँ पर एक को बाप मानना होगा, 2 को बच्चा मानना होगा। तो इस दोनों को क्या मानोगे? बच्चा, ये क्या होगा? बाप पेरेंट चेन, बाकी साइड चेन बच्चा हो गया। तो एन मिथाइल सेम है कि नहीं बोलो, इसलिए ये बड़ा लगाओगे, ये वाला तो एन डाई मिथाइल, डाई मिथाइल
और एक कार्बन है ना, तो मिथेनामिन, मिथेनामिन। कॉमन नाम बताओ। ट्राई मिथाइल एमिन, ट्राई मिथाइल एमिन हो गया, ट्राई मिथाइल एमिन। क्या पूछा गया? तो इसमें से यह भी पूछा है, यह भी पूछा है ऑब्जेक्टिव में ना, यह तो पूछा था 2 नंबर में। हिब्रिडी कौन है, टर्शियरी कौन है, ये भी पूछा होगा, लेकिन लैंग्वेज में पूछा था कि यह टर्शियरी तृतीय गेमिन का नाम उदाहरण है और इसका ऐसे नाम लिखे, ऐसे ही पूछा है। हाँ तो यही आंसर है। अब ऐसा है CH3 CH2 N CH2 CH3, बताओ तो इसका नाम क्या मानोगे, बताओ। क्या बोलो, यह डाइमिथाइल इथेनामिन होगा, इथेनामिन। डाइमिथाइल मिथेनामिन, दो बार हो गया। चलिए आपका बन जाएगा, सब कोई बात नहीं। अच्छा एक और बना लो इसे में, जैसे CH3 CH2 CH3 N CH2 CH3 और CH3, किसका बनाओगे? देखो लंबा चेन ऐसे होगा, तो ये इथाइल हुआ, ये क्या हुआ, और तो ये इथाइल पहले कि एन मिथाइल पहले, तो ये वाला बेसलन यूज हुआ, ये वाला एन इथाइल एन मिथाइल एन अल्काइल एन अल्काइल, तो इसका नाम हो गया एन इथाइल एन मिथाइल। उसके बाद 4 का ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, एमिन कहां पर है, तो 2 एमिन, 2 एमिन। नोमेनक्लेचर खत्म। अब चलिए बनाने की विधि, एमिन कैसे बनाते हैं। एमिन बनाने की विधि क्या है, जल्दी लिखिए। आज हड़बड़ी नहीं करना है। नहीं आज 6 बजे हो गया। हम लोग खाली अस्थिर से रहो, देखो तुरंत हो जाएगा। अब जैसे एरोमेटिक में आ जाओ, इसका क्या नाम है बताओ, कैनिलिन, तो इससे जान परिचित हो सब। इसमें पाई बॉन्ड कितना है बताओ, 3 है ना पाई बॉन्ड, ये जो घेरा है इसके बाद है ना, है पाई पाई पाई, ऐसा पूछता है पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड एनिलीन में होता है बच्चों 3। सिग्मा बॉन्ड बना पाओगे, कितना है सिग्मा, तो यहाँ तो हो गया 6, आप 5 हाइड्रोजन 6 12 12 2 14 सिग्मा बॉन्ड। सुनो ना, यहाँ हाइड्रोजन छुपा है ना, तो सिग्मा सिग्मा 6 सिग्मा 2 ऐसे 6 जब 12 और तुम्हारा 2 हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा तो 14 होगा।
14 सिग्मा। बेंजीन में 12 सिग्मा होगा और यहाँ हाइड्रोजन रहता है बेंजीन में, तो 12, तो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, 14 में होगा। वैसे 4 के क्या लोग, तो चलो अच्छा ऐसा रहता, चलो वहां लिख दे। अब लिखो एमीन बनाने की विधि, एमीन बनाने की विधियां, एमीन्स बनाने की विधियां। तो पहला विधि नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा, नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा। अपचयन तो समझते हैं ना, हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना, ऑक्सीजन का हटना, है ना, अपचयन होता है। लिखिए अल्लाह 4-5 मेथड है पास, थोड़ा गप करो तो नहीं ना होगा। अब नाइट्रो में जैसे देखो, यह तुम्हारा नाइट्रो बेंजीन है कि नहीं, नाइट्रो यौगिक, एक नाइट्रो का है ना कंपाउंड हो गया, नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। अब इसमें अपचायक पदार्थ लेना होगा, अपचायक लेना होगा, तो निकेल के साथ हाइड्रोजन ले लो, लिथियम अमोनियम हाइड्राइड, बहुत सारा लिखा है। इसके बाद एक नया अपचायक तीन के साथ HCl में लिखा है, निकेल के साथ हाइड्रोजन ले लो या तीन के साथ, ये सब अपचायक होता है, ये ऑक्सीजन को हटाकर हाइड्रोजन जोड़ देता है, तो क्या बन जाएगा बोलिए, ये बन जाएगा एडेनिन। और जो ऑक्सीजन हटा उसमें भी हाइड्रोजन जोड़कर क्या बना देगा, तो कुल कितना हाइड्रोजन जोड़ा, 4H, ऐसे आप लिख सकते हो, हो गया। तो आपको पूछ देगा नाइट्रो बेंजीन से एनिलीन बनाए, कन्वर्सेशन, नाइट्रो बेंजीन से क्या बनाना है, एनिलीन, तो बन गया आपको। अब चाहे डाल दो, संतुलित कर सकते हो। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, ऑर्गेनिक में संतुलन का जरूरत नहीं पड़ता है, खाली प्रोडक्ट सही होना चाहिए। आप देख तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो जल्दी जल्दी देखो, लोहा Fe ऐसे भी रहता है अपचायक के रूप में, Fe और HCl का, ये भी नहीं लिखा है, Fe HCl भी रहेगा आपके साथ, तो यही बात होता है सबका, अपचयन ही होगा। यहाँ भी 6 हाइड्रोजन ही जुटेगा लगता है क्या, तो क्या बन जाएगा, क्या आपको एनिलीन बन गया और प्लस क्या, बोलो H2O, 2H2। चलिए एक मेथड खत्म, दूसरा 4-5 मेथड हमारा छोटा छोटा।
इंग्लिश मीडियम हिंदी, इंग्लिश मीडियम हिंदी, इंग्लिश मीडियम 5 बजे से चलता है, शाम 5 से डेली। स्टार्ट तो हो गया, बेसिक चीज शुरू हो गया है। बेसिक स्टार्ट, हाँ, ऑर्गेनिक का बेसिक शुरू हो गया। हाँ, 1 क्लास हुआ है। तो 5 बजे आना है कल नहीं, मंडे से आओ 5 बजे। हाँ, कंटिन्यू क्लास रहता है? हाँ, डेली होता है। हाँ, 5 से 6:30। और सर फीस 7,000 लगेगा। 7,000? हाँ हाँ, फुल कोर्स। अरे पहले उधर तो हो रहा है। तो सुनो, तो ये बन गया। चलो हटाओ। आप दूसरा भी दी, ये नाइट्रो यौगिक से बनाए ना। आप साइनाइड से तो पढ़े हुए हैं। साइनाइड या नाइट्राइल ही ना कहते हैं इसको। नाइट्राइल के अपचयन से साइनाइड या नाइट्राइल के अपचयन रिडक्शन पढ़े थे ना, साइनाइड से 3 मार्क। तो ये आपका साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसमें आप सोडियम के साथ इथाइल अल्कोहल ले लो, या क्या निकेल के साथ हाइड्रोजन ले लो। बहुत सारे लिखे हैं, कुछ भी आप चाहे ले लो। तो यहाँ डबल बॉन्ड टूटता था, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इसके साथ, 4 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता था। तो क्या बन गया बोलिए? RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2। कौन डिग्री अमीन बना? 1 डिग्री। पूछा है ये सब क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन 1 डिग्री अमीन है? खूब पूछा है। तो 2 डिग्री अमीन कौन है? 3 डिग्री अमीन कौन है? ऐसा पूछता है। अब तुम R के जगह मिथाइल लगाते रहो। हम तीसरा, अब एमाइड के अपचयन, एमाइड का भी अपचयन से अमीन ही बनेगा। एमाइड के अपचयन द्वारा, एमाइड के अपचयन द्वारा, एमाइड के अपचयन द्वारा। अब हम R का खाली लेके बना, R के जगह तुम जोड़ सकते हो ना। हाँ, अब उसी तरह देखो एमाइड का यही ना सूत्र होता है, CONH2 एमाइड। ऐसे मत करना ये कीटोन ये एमीन, अलग अलग मत पड़ेगा। कीटोन एमीन पूरा मिला के एमाइड हुआ, जोड़ करके, मतलब ROCO एमाइड ग्रुप हुआ। अब इसका तुम लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड मिला दो, कोई भी ऑक्साइड मिला दो, सोडियम बोरोहाइड्राइड, रेड फास्फोरस है, चाहे कुछ भी मिला दो। तो आप बताओ क्या होगा? यहाँ से ऑक्सीजन भागेगा तो इसका 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसका भी 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड टूटा, इसका भी 2 बॉन्ड टूटा, इसका भी 2, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देना। तो क्या बन गया बोलो? RCH2NH2।
अब प्लस क्या निकला H2O, जल बाहर, तो 1 डिग्री अमीन बना के नहीं निकाल लीजिए। हाँ हाँ, तो वो तुम्हारा ऑक्सीजन को भी तो हटाता है, तो ऑक्सीजन तो हट ही रहा है यहाँ पे, कोई भी डालो वही काम होगा इसमें। अब चलो चौथा नंबर, यह क्या हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, हाँ सुपर डुपर कई बार पूछ चुका है। हॉफमैन ये पूछा है कई बार, हॉफमैन, ठीक है, हॉफमैन नाम है वैज्ञानिक का, हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड निम्नीकरण, निम्नीकरण, हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया द्वारा हम लोग एमीन ही प्राप्त करते हैं। बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, बहुत बार बार पूछता है, ठीक है। हो गया क्या, बोलिए। तो हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया द्वारा क्या प्राप्त होगा हम लोग, अमीन। तो देखो ये क्या आपको याद कर लेना है, इस रिएक्शन को क्या करना है, याद कर लेना है। देखो क्या करना है, ये आपका RCO डबल बॉन्ड NH2, ये माइंड है कि नहीं बोलो, और इसका रिएक्शन क्षार से कराना है, KOH लो या KOH लो या क्या लो, और चूंकि ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन भी लेना है, समझ गए। देखो हॉफमैन साइंटिस्ट का नाम है, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, हॉफमैन, हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मैंने घट जाना, कार्बन की संख्या कम हो जाना, डिग्रेडेशन टूट जाना, बिखर जाना, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये ना होगा तो सुनो, अब जैसे ऐसा दिखाई पड़ा, एमाइड दिखाई पड़ा, KOH या NaOH ब्रोमीन, तो समझ जाओ ये रिएक्शन है। तो इसमें आपको क्या करना है, केवल यहाँ CO को भगा देना है, धुआं बनकर उड़ जाएगा और हिट, तो क्या बच जाएगा RNH2। आप साइड पर उधर लिखो नहीं लिखो कोई मायने नहीं रखता उसका, यदि लिख भी दोगे तो K और Br मिलकर क्या बन जाएगा, KBr। आप प्लस OH था ना, OH और CO बना है तो CO2 प्लस जल भी बाहर होगा, क्या बाहर होगा बोलिए, क्या बाहर होगा, KBr बाहर होगा, और साथ में K2CO3 भी निकलता, सॉरी CO2 नहीं, K2CO3 निकलता है। वैसे भी K2CO3 अस्थिर रहता नहीं है, वो टूट के बिखर जाता है, उतार लीजिए आप, इसी को ऐसे ही लिख दो, आप K2CO3 प्लस H2O। अब संतुलित करने के लिए यहाँ आपको 4 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ आपको 2 लगाना पड़ेगा। आप देखो तो संतुलित हुआ क्या, हाइड्रोजन 4 2 6 2 4 4 5 हो गया। तो कहने का मतलब एमीन ही ना बना, क्या बना बोलिए, एमीन।
तो इसका यदि परिभाषा पूछ दिया जाए तो क्या करोगे बोलो? यदि पूछ दिया हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया से क्या समझते हो, कुछ समझते हो क्या? तो लिखो जब परिभाषा लिखो, जब 1 डिग्री अमाइड है, ये 1 डिग्री अमाइड है, जब 1 डिग्री अमाइड, और सुनो हॉफमैन ब्रोमाइड 1 डिग्री अमाइड ही देता विशेषकर, वो एमीन पढ़ रहे हैं, एमाइड से हम एमीन बना रहे हैं। एमीन का सूत्र NH2, एमाइड का C1 अंतर है। तो जब 1 डिग्री एमीन को ब्रोमीन के साथ क्षार में क्या क्या हो सकता है? KOH या NaOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तब हमको क्या प्राप्त होता है? तब एमीन प्राप्त होता है। एमीन कौन डिग्री एमीन? 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? हॉफमैन ब्रोमाइड संश्लेषण कहते हैं। सही, हाँ एमाइड होगा ना। क्या बोलते हैं इसको? एमाइड ही ना होगा। जब 1 डिग्री अमाइड को ब्रोमीन के साथ क्षार या NaOH या KOH की उपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा दोनों? 1 डिग्री अमीन। इसमें कार्बन की संख्या 1 घट जाता है। एमाइड में देखो 2 कार्बन था, उसमें एमीन में 1 कार्बन आ गया। आर में ही कार्बन मान लो, या तुम इसको कार्बन में 1 कार्बन, इधर तो कोई भी कार्बन नहीं है, कार्बन इसलिए नाम पर निम्नीकरण, कार्बन की संख्या कम हो गया। अब आर के जगह तुम मिथाइल ग्रुप लगा, इथाइल ग्रुप लगा, फिनाइल ग्रुप लगा, जो भी लगाते हो। उतर गया सबका? अच्छा, एक एरोमेटिक वाला भी देख लो। ये जैसे आपका बेंजामाइड है, बेंजीन में कौन ग्रुप लगा दिए? एमाइड, तो इसका क्या नाम होता है? बेंजामाइड। बेंजामाइड को भी आप ब्रोमीन से रिएक्शन करा दो, यह भी पूछा गया है, KOH या NaOH से करा दो और हीट करो, तो क्या बनेगा बोलो? तो एनिलीन में बनेगा। हम इधर मोड़ देते हैं, तो आपका क्या बन गया? एनिलीन। यहां से CO धुआं में उड़ा दो, प्लस K2CO3 प्लस H2 प्लस KBr। यहाँ क्या लगाओगे? 4, क्या लगाओगे? 2, क्या लगाओगे? 2, हो गया, एनिलीन बन गया। तो आपको बेंजामाइड से एनिलीन बनाने पूछेगा, तो हॉफमैन द्वारा बना देंगे, उतार लो। तो ये कहानी आपका। एक और है गैबरियल थाइलेमाइड संश्लेषण, तो बहुत बड़ा नहीं है, तो पूछता है नहीं, खाली लिख लो, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, वो खाली लिखा देते हैं। हाँ, वो बहुत बड़ा है, वैसे तो हम बता सकते हैं, लेकिन पूछता है नहीं वो। क्या करें बोलो? खाली ये बात लिख लो, गैब्रियल थाइलेमाइड संश्लेषण द्वारा एमीन ही प्राप्त होता है, ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो लिख लो स्टार देकर। हाँ, गैब्रियल नाम है, थाइलेमाइड, देखो स्पेलिंग कैसा है, थाइलेमाइड संश्लेषण द्वारा प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। प्राइमरी या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। तो एमीन का आपको बनाने का विधि खत्म। अब रासायनिक गुण थोड़ा देर 2-4 है रासायनिक गुण, बस कहानी प्लेन हो जाएगा इसका। हाँ, स्पेशल प्लान।
हाँ बताएं। तो सुना लो, करो हल्ला नहीं करो, हो गया। अच्छा थोड़ा सा जान लो, इसका भौतिक गुण से भी क्वेश्चन आता है, तो लिखो एमीन के भौतिक गुण, एमीन के भौतिक गुण, एमीन के भौतिक गुण, ठीक है। तुम क्यों बाहर में है जी, बैठो ना करके, ऑफिस में बैठा हुआ है। आगे बैठो ना, कम से कम सीखो तो करेगा। अच्छा ठीक है, हो गया। तो सुनो, भौतिक गुण, भौतिक अवस्था, सुना भौतिक अवस्था क्या है, भौतिक अवस्था है इनका। तो जो सरल एमीन होता है, निम्न मतलब निम्न एमीन जो होता है, जिसमें कार्बन की संख्या एक हो या दो हो, तो वो तुम्हारा गैस रूप में होता है। किस रूप में? कैसा गंध? इसका गंध होता है तुम्हारा मछली जला, मछली वाला गंध, मछली जैसी गंध, मछली जैसी गंध होता है। जैसे इसका गंध मिथाइल एमीन और क्या इथाइल एमीन, ये दोनों गैस रूप में मिलता है बच्चों, और इसका गंध कैसा होता है। उसके बाद 3 से 4 कार्बन वाला, 3 कार्बन से 4 कार्बन वाला रंगहीन द्रव के रूप में मिलता है, रंगहीन द्रव। इससे ज्यादा वाला, हाई वाला, वो ठोस रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है? ठोस। उतार लो जल्दी जल्दी। और एनिलीन भी क्या होता है? एनिलीन, एनिलीन जो पढ़े हम लोग, यह भी आपको रंगहीन, रंगहीन ठोस होता है एनिलीन। उसके बाद अब विलयता का बात आ जाएगी। क्या बन रहा है? स्टोरेज हो गया क्या? तो सुनो, दूसरा भाव ये क्वथना, ये विलयता। अच्छा सुनो, यमीन जल में घुलेगा कि नहीं बताओ? यमीन जल में घुलेगा? क्या घुलेगा? यमीन जल में घुलनशील होते हैं। इतना मंत्र पर सिखा दे, सब बता देता है। यमीन जल में घुलनशील होता है, क्योंकि जल के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन बंध बनाता है, जैसे एमीन है आपका ऐसे, और इधर आपका जल है ऐसे, ये ना हाइड्रोजन बंध बनेगा, है बनेगा। कोई नया बच्चा है कि 12th वाला सब है? वाह। अच्छा, अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ने पर घुलनशीलता घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जल विरोधी है, और नाइट्रोजन जल योगी, जल रोधी, अरे जल रागी, वो जल की ओर आकर्षित होना, चूंकि ध्रुवीय प्रकृति का होता है, नाइट्रोजन ध्रुवीय प्रकृति का होता है ना, माइनस,
नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा और ऑक्सीजन का रुको गड़बड़ हो गया रुको ऐसे ना होगा। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन ये होगा, इधर भी बॉन्ड बनेगा, इसका इधर भी बॉन्ड बनेगा, ऐसा में हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ। तो चलो आगे, अब लिखिए स्टार देकर। अब तुम लोग बताओ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन में किसकी विलयता ज्यादा होगा? हाँ बहुत अच्छा। 1 डिग्री अमीन से ज्यादा विलयता 1 डिग्री का होगा 2 डिग्री से ज्यादा, हुआ कि ना बोलिए? मतलब RnH2 का विलयता क्या होगा ज्यादा, किससे? 2 डिग्री से। इससे ज्यादा किससे होगा? तो विलयता का क्रम घट रहा है कि बढ़ रहा है? विलयता का क्रम घटता है, क्रम घटता है। किधर से किधर? 1 डिग्री का ज्यादा, 2 डिग्री का कम, 3 डिग्री का सबसे कम। कैसा ऑप्शन में देता है? 4 ऑप्शन दे देगा, किसकी विलयता जल में सबसे अधिक है। ऑब्जेक्टिव में ही सब आता है। नया सब बच्चा है जो बाहर ये सब है। तो पूछो तुम क्या है? राहुल नहीं है और नहीं है, पूरा सब है। हाँ बैठो ना, यहाँ बैठो ना सब लोग, क्या दे रहे लिखो, हल्ला नहीं करो। अब रासायनिक गुण लिखो। लिखो एमीन के रासायनिक गुण। एमीन के क्या रासायनिक गुण? तो पहला नंबर लिखो एमीन के रासायनिक गुण। सब तो पढ़ा तो ब्रोमिनेशन। सुनो, ये एनिलीन से डायरेक्ट हम पढ़ा रहे रिएक्शन, इसको ब्रोमीन से रिएक्शन करा दिया जाए। एनिलीन का रिएक्शन किससे? ब्रोमीन से, ठीक है। बना तो क्या बनेगा? ब्रोमीन जल द्वारा। तो ब्रोमीन जल में ज्यादा से ज्यादा आयनित होता है। और हम लोग पढ़े थे एमीन ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर होता है कि एक्सेप्टर? क्योंकि लोन पेयर है ना, तो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, और तो पारा डायरेक्टिंग। तो कहाँ का प्रोडक्ट बनेगा बोलो? यहाँ पर एक बार जुटेगा प्लस पारा पर। तो बताओ इसका नाम क्या हुआ? ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन, पारा ब्रोमो एनिलीन। लिखिए जल्दी जल्दी। बस हो गया काफी। अब एक इसका लास्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। बाकी और भी रिएक्शन सब पढ़े हुए हैं भाई, बात में कितना करेंगे? तुमको याद दिला देते हैं। जैसे देखो क्या पढ़े हो, हम लोग पढ़े हो, रुको, जैसे पढ़े थे हाँ, जैसे एमीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड से पढ़े थे,
अल्कोहल बना था, पड़े हुए हैं। और सुनो, यमीन का रिएक्शन, यमीन का और सुनो, इसका एनिलीन का रिएक्शन पढ़े थे, किससे याद है? सोडियम नाइट्राइट HCl पढ़े थे, तो यहाँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना था, सब पढ़े हुए। हटाओ, डाइजोनियम नहीं पढ़ा है। अब हाँ, नाइट्रेशन, लास्ट रिएक्शन लिखो, लास्ट रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन में आपको क्या देखना है बच्चों?